हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में बताएंगे, क्योंकि बताए थे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जाता है। ठीक है, और यह पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के द्वारा ही होता है। तो हम लोग डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस को पहले पढ़ लें। डिफ्यूज़न एक बार बताया गया है, फिर से आप देख लीजिए। डिफ्यूज़न में जो बायोलॉजी एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे तो उसमें लिखा होगा द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम इट्स हायर concentration region to its lower concentration region is called diffusion। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, इसमें आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ या यानी एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, अपने आप इट्स ओन, यानी पार्टिकल के मोशन के कारण ही अपने आप हो रहा है। एक चीज़ इसमें हम लोग जानते रहते हैं कि डिफ्यूज़न में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई वर्क नहीं होता है। डिफ्यूज़न takes place without membrane। इसमें मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसमें मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसको जानते रहिए। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस विदाउट मेम्ब्रेन। अब इसके बाद आप कब तक डिफ्यूजन होता है, जैसे एक रीजन ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन रीजन है और एक जगह है मटेरियल का लोअर कंसंट्रेशन रीजन। हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन मटेरियल जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों जगह पर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता है। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस till the concentration remains same। जब तक कंसंट्रेशन दोनों जगह का, जहाँ से जहाँ जा रहे हैं, पहला जगह और दूसरे जगह, दोनों जगह का जब तक कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता तब तक ये डिफ्यूजन होता रहता है। ये तो डिफ्यूजन के बारे में है। ठीक है, अब डिफ्यूजन का कुछ इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को जान लीजिए।
इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। फॉलोइंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग लिख देते हैं फॉलोइंग प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ही प्रिंसिपल होते हैं, यानी डिफ्यूजन के द्वारा ही होते हैं। जैसे नंबर 1 आप देखिए कि आप ये जानते हैं कि प्लांट की लीफ और एयर के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और जब रेस्पिरेशन करता रहता है तो उस समय ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस है। ये एक्सचेंज ऑफ गैस भी इसी डिफ्यूजन पर ही बेस्ड होता है, डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीव्स एंड एयर। और सेकंड देखिए, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो उस समय हमारे सेल, जैसे यहाँ पर सेल है, सेल का ये इनर साइड है और ये आउटर साइड है, इसको पहले समझ लीजिए। जैसे सेल है, सेल का ये इनर साइड है और ये आउटर साइड है। इनर साइड, आउटर साइड। अब यहाँ पर जानते हैं जब रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर तो यहाँ CO2 प्रोड्यूस होगी। अब CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगा तो ये CO2 जो है डिफ्यूजन के द्वारा बाहर जाता है, ठीक है। और ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन लाया जाता है वो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो वो और यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन आउटसाइड से इनसाइड द सेल जाता है। ये भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं बुक में। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस like O2 and CO2 inside and outside of the cell। और इनसाइड और आउटसाइड द सेल के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक। और थर्ड होता है, देखिए अभी तो नहीं पढ़ाया गया है लेकिन आप जान लीजिए, फ्लोएम एक प्रकार का टिश्यू होता है जो प्लांट में पाया जाता है और फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्लोएम के द्वारा जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो भी उसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये
और एक आखिरी बचा हुआ है, उसको आप जानते रहिए। जब कोई भी मटेरियल या कुछ आयंस होते हैं, वाटर होते हैं, ठीक है, वह एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। ये शायद 5वां था, एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स between टू सेल्स। दो सेल के बीच में अगर आयन या मॉलिक्यूल का एक्सचेंज करना होता तो वो उसको एक्सचेंज करने में भी, या एक्सचेंज कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप डिफ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। अब डिफ्यूजन के बाद आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में आप जानते रहिए कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं। देखिए, ऑस्मोसिस के लिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लें कि ये हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पर बीच में हम यहाँ पर लगा दिए एक मेम्ब्रेन। यह सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली और सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल। अब यहाँ पर जो एक सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर रखें और एक सॉल्यूशन यहाँ पर रखें, ये है सॉल्यूशन 1 और ये है सॉल्यूशन 2। अब यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हायर वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ पर हायर वाटर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लोअर वाटर कंसंट्रेशन है। और वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर थ्रो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जा रहा है या थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ water molecules from higher water concentration region to lower water concentration region through selectively permeable membrane
membrane is called osmosis. The movement of water molecules from higher water concentration region to lower water concentration region through selectively permeable membrane. यहाँ selectively permeable membrane की जगह पर आप semi permeable membrane भी लिख सकते हैं. is called osmosis. इसको हम लोग osmosis कहते हैं. देखो जहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन हायर होता है उसको हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं, और जहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम होता है उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं. इसलिए कभी कभी कुछ बुक्स में आप ये भी देखेंगे तो कि लिखा होगा द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसा भी लिखा जाता है. इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब जहाँ वाटर ज़्यादा हो, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब जहाँ पर वाटर कम हो. ये सोल्यूशन के केस में आपके यहाँ बताया जाता है. अब इसमें हम लोग ये देखेंगे, 3 प्रोसेस देखेंगे. एक का नाम है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और दूसरा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तीसरा आइसोटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है इसको नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे.